सोचें अगर इंसान को कभी भूख महसूस ही ना होती, अगर प्यास कभी गला खुश्क ना करती, अगर ख्वाहिशात को रोकने की कोई मश्क ना होती तो क्या इंसान वाकई इंसान रह पाता। मदीना मुनव्वरा की वो फिजा तसव्वुर में लाईं जब हिजरत को कुछ अरसा गुजर चुका था। मुसलमान एक नई रियासत की बुनियाद रख रहे थे मगर वसाइल कम थे। दिलों में ईमान की रोशनी थी मगर दुनियावी आसाइशें ना होने के बराबर थीं। मुहाजिरीन मक्का से सब कुछ छोड़ कर आए थे। कई के पास घर नहीं था, कई के पास कारोबार नहीं था। बाज औकात कई कई दिन सिर्फ खजूर और पानी पर गुजर जाते थे और कभी ऐसा भी होता कि पेट पर पत्थर बांध कर फाका बर्दाश्त किया जाता। इसी माहौल में एक दिन आसमान से वो पैगाम नाजिल हुआ जिसने इंसान की तारीख बदल दी। ए ईमान वालो, तुम पर रोजा फर्ज किया गया जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किया गया था, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। ये हुक्म सिर्फ एक इबादत का इजाफा नहीं था बल्कि ये एक मुकम्मल तरबियती निज़ाम का आगाज था। अल्लाह ताला को ना हमारी भूख की जरूरत थी ना हमारी प्यास की, वो तो बेनियाज है, मगर इंसान को अपनी इस्लाह की जरूरत थी। इसे अपने नफ्स को काबू करना सीखना था। इसे समझना था कि ख्वाहिशात का गुलाम बनकर नहीं बल्कि अल्लाह का बंदा बनकर जीना है। सहाबा कराम ने जब ये आयत सुनी तो किसी ने यह सवाल ना किया कि कितने घंटे भूखा रहना होगा, गर्मी कितनी होगी, काम कैसे होगा, बल्कि उन्होंने वही कहा जो एक सच्चे मोमिन का शियार होता है, समना वातेना, हमने सुना और हमने मान लिया। इस पहली रमजान की फिजा का तसव्वुर करे, ना घड़ियों की आसानी, ना एयर कंडीशनर, ना लंबी लंबी इफ्तार पार्टियां, सिर्फ रेत की तपती हुई जमीन, गर्म हुआ के झोंके और दिल में अल्लाह की रजा की तलब। रोजा उनके लिए महज भूख बर्दाश्त करने का नाम ना था बल्कि अपने आप को बदलने का अहद था। जब सूरज सर पर आता और प्यास शिद्दत इख्तियार करती तो वो अपने दिल को समझाते कि अगर ये प्यास अल्लाह के लिए है तो यही प्यास कल क़यामत के दिन राहत बनेगी। रोज़ा दरअसल एक खामोश जिहाद था, नफस के खिलाफ जिहाद, आदतों के खिलाफ जिहाद, गफलत के खिलाफ जिहाद। अल्लाह ताला ने इस इबादत के साथ लालकम ततकौन का वदा रखा, यानी मकसद तकू है, वो कैफियत के इंसान तन्हाई में भी गुनाह से रुक जाए, जब कोई देख ना रहा हो तब भी दिल में अल्लाह की निगरानी का एहसास हो। और सिर्फ आज जब हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो रमजान की रौनक तो नजर आती है मगर इसकी रुकम दिखाई देती है। बाजार सजे होते हैं, दस्तरखान भरे होते हैं, सहरी और इफ्तार के लिए बेशुमार पकवान तैयार होते हैं, मगर क्या हमारे दिल भी इसी तरह आबाद होते हैं? क्या हम वाकई वो तब्दीली महसूस करते हैं जो सहाबा कराम ने महसूस की थी? अगर रमजान गुजर जाए और हमारे अंदर सब्र ना आए, अगर हमारी जुबान पहले की तरह तेज रहे, अगर हम गुस्से में वही अल्फाज बोल दे जो दिल दुखा दे, अगर हम किसी जरूरतमंद को नजरअंदाज कर दे तो हमें रुक कर सोचना होगा कि क्या हमने रोजा रखा आ सिर्फ भूख बर्दाश्त की। अल्लाह ताला को हमारी भूख की जरूरत नहीं, वो तो रिस्क देने वाला है। अगर इस महीने में हम कुरान से ताल्लुक मजबूत कर ले, नमाजों की पाबंदी इख्तियार कर ले, दिल में आजिज़ी पैदा कर ले और दूसरों के लिए आसानी पैदा करना सीख ले तो यही रमजान की कामयाबी है।